प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आज शाम में मैं आपको एक गवाही से उत्साहित करना चाहूंगा। एक बहन ने बताया कि उनके पापा के गले में कोई प्रॉब्लम हो गई थी, जिस कारण वो कुछ भी खा नहीं पा रहे थे और न बोल पा रहे थे। फिर उन्होंने हमारे साथ में प्रार्थना किया और प्रभु ने उन्हें पूर्ण रूप से चंगा कर दिया। दोस्तों, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इस बहन के इनके पापा के जीवन में किया, उसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी करेंगे। आप भी रोज सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल होइए, अपनी समस्याओं के लिए प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना कीजिए, प्रभु आपको चंगा करेंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं यिर्मयाह की किताब उसका 31 अध्याय और 25 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि मैं थके हुए लोगों का प्राण तृप्त किया और उदास लोगों के प्राण को भर दिया है। आमीन। दोस्तों, आज शाम में परमेश्वर का वचन कहता है कि क्योंकि मैंने थके हुए लोगों के प्राणों को तृप्त किया है और उदास लोगों के प्राणों को भर दिया है। हाँ मेरे प्रियो, हम ऐसे परमेश्वर पर भरोसा करते हैं जो थके हुए लोगों को फिर से सामर्थ्य से भरता है, उनके प्राणों को वो तृप्त कर देता है। जब इजरायली लोग बेबीलोन की गुलामी में थे, तब परमेश्वर का वचन उनके पास इस प्रकार से पहुंचा, क्योंकि वो लोग बहुत ज्यादा थके हुए थे, उदास थे, निराश रहते थे, दुखी थे, परेशान थे। इसलिए परमेश्वर ने उनसे कहा कि मैं उनको फिर से अपने देश में लौटा ले आऊंगा, फिर से उनके जीवन में आनंद होगा, फिर से उनके जीवन में खुशियां होंगी, फिर से उनके जीवन में सब कुछ सही हो जाएगा और मैं उनके उदास मनों को भर दूंगा और उनके थके हुए प्राणों को तृप्त करूंगा। दोस्तों, हम लोग देखते हैं हन्ना के जीवन में वो थकी हुई, निराश, उदासी भरा जीवन व्यतीत कर रही थी। उसने परमेश्वर से प्रार्थना किया और परमेश्वर ने उसके थके हुए प्राण को तृप्त किया और उदासी मन को आनंद से भर दिया, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना का उत्तर दिया। दोस्तों, इसी प्रकार से आज शाम में मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, यदि आप भी थके हुए हैं, यदि आपका प्राण भी तृप्त नहीं है, आप भी निराशा में हैं, उदासी में हैं, तो आप प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना कीजिए। और जब आप प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आपके उदास मन को, निराश मन को आनंद से भर देंगे, आपको परमेश्वर तृप्त करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए हम सब मिलकर आज की शाम में प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। हम आपको उत्साहित करना चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ मिलकर प्रार्थना में शामिल होइए, प्रभु से प्रार्थना कीजिए अपने परिवार, अपने बच्चों के लिए। और ऐसी विपत्ति के समय जब पूरे देश में कोरोना वायरस फैल रहा है, तो हम सब मिलकर प्रार्थनाओं में सामर्थ्य होते चले जाएं। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं जीवित अनुग्रहकारी हमारे पवित्र 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 राजा, हमारे एकमात्र अधिपति, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। ओ हमारे धन्य और सुंदर उद्धारक प्रभु जी, ओ प्रभु तू जीवित वचन है, तू ही जीवन की रोटी है, तू ही जीवन का पानी है। परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी महिमा करते हैं, तेरी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। लॉर्ड, हम आपके सम्मुख आते परमेश्वर प्रभु, हम सबको अपनी उपस्थिति से भर दीजिए प्रभु, अपने चेहरे का तेज आप हम पर चमकाएं प्रभु जी, और होने दे अपनी आत्मा से हम सबको भरे प्रभु। तेरा आत्मा आज की शाम में हम सबको प्रार्थना में अगुवाई करे प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु, आज दिन भर में जाने अनजाने में यदि हमसे कोई भी गुनाह, गलती, कोई भी पाप हुआ है जो आपकी नजरों में गलत है, हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे अपराध, हमारे पापों को आप क्षमा करें और हमें ऐसा जीवन दे प्रभु कि हम उन गलतियों को अपने जीवन में कभी भी ना दोहराएं, परंतु एक पवित्र जीवन जीकर आपको महिमा और खुश करने पाए परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी आज के सुंदर वचन के लिए प्रभु, जिसके द्वारा आपने हमें उत्साहित किया, जिसके द्वारा आपने हमसे बातचीत किया। सच में मेरे परमेश्वर पिता, आप अपने थके हुए लोगों के प्राणों को तृप्त करते हैं परमेश्वर, और उदास लोगों के प्राणों को आनंद से भर देते हैं परमेश्वर। आप ऐसे सच्चे और सामर्थी परमेश्वर हैं, ऐसे दयावंत और प्रेमी परमेश्वर हैं खुदावन। आप हमारे दुखों को आनंद में बदलने वाले, हमारे शोक को नृत्य में बदलने वाले परमेश्वर। लॉर्ड, हम आपका धन्यवाद देते हैं। इस वचन की घोषणा हम सब अपने जीवनों में करते हैं। यदि आज आपने इस वचन को सुना है तो अपने जीवन में इसे कहना शुरू करें कि प्रभु, हम जो थके हुए हैं, हमारे प्राणों को तूने तृप्त किया, हम जो उदास हैं, तूने हमें अपने आनंद से भर दिया। हालेलुया। इस समय प्रभु, जब आपके बेटे और बेटियां प्रभु इस
इस वचन को बोल रहे हैं, इस वचन की घोषणा करें लॉर्ड, ये इनके जीवन में फलवंत हो प्रभु जी, प्रैक्टिकली अपने जीवन में इस वचन को होते देखने पाए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, इस समय प्रभु जब चारों तरफ विपत्ति है प्रभु, चारों तरफ परेशानी है प्रभु, तेरे लोग उदासी में हैं, तेरे लोग थके हुए हैं प्रभु, तेरे लोग बलहीन है परमेश्वर, ऐसे समय में प्रभु जी आप उन्हें सामर्थ्य दें, ऐसे समय में आप उनके प्राणों को तृप्त करें, ऐसे समय में आप उनकी उदासी को दूर करें और उन्हें आनंद से भरे परमेश्वर पिता। जब उदास है कि प्रभु परिवार के लोग कोरोना वायरस से ग्रसित हैं, बीमारियों से ग्रसित हैं, कर्जे में है पिता परमेश्वर प्रभु, नाना प्रकार की प्रॉब्लम से प्रभु पड़े हैं मेरे पिता परमेश्वर, प्रार्थना है प्रभु कि आप इनके जीवन की सारी संकटों को, सारी विपत्तियों को, कोरोना वायरस को इनके जीवन से, इनके परिवार से दूर करें पिता, आपके सुरक्षा दायरे में रखते और पिता आप इनके प्राणों को तृप्त करें परमेश्वर। जब ऐसे समय में प्रभु, जब कोई भी उम्मीद नहीं है प्रभु जी, कोई भी आशा नहीं है प्रभु, ऐसे समय में प्रभु ये तेरी ओर आए और प्रभु जी आप इन लोगों को जो थक गए हैं प्रभु, जैसे हन्ना को परमेश्वर प्रभु आपने आशीषित किया प्रभु जी, वो थक गई थी, उदासी में तेरे पास आई और आनंदित होकर गई प्रभु, ऐसे ही परमेश्वर ये भाई ये बहन जब इस समय जब उदास है, निराश है, थके हुए हैं, कोरोना वायरस से पीड़ित हैं, उनके परिवार में ऐसी परिस्थिति है जब वायरस का और वायरल उनके परिवार में चल रहा है प्रभु, ऐसे समय में प्रभु जी आप इन थके हुए लोगों को, इनके प्राणों को तृप्त करें और इनकी उदासी को दूर करें। उदास है प्रभु जी, कहीं प्रभु कुछ इनके साथ गलत ना हो जाए, ऐसे विचार जो इनके मन में आ रहे यीशु के नाम से वो दूर हो जाए, हर एक नेगेटिव विचार, हर एक बुरे विचार यीशु के नाम से दूर हो जाए प्रभु। हम उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं, उन बच्चों के लिए, उन नौजवानों और उन बुजुर्गों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, जिन्हें वायरल हुआ है प्रभु जी, जिन्हें कोरोना वायरस के लक्षण जिन पर नजर आ रहे हैं प्रभु, यीशु के नाम से उनके शरीर चंगे हो जाएं, वो वायरस के लक्षण नष्ट हो जाएं, वो सारा फीवर, सारा खांसी, सारी जुकाम उनके शरीर से निकलकर चली जाए, हर एक दर्द उनके शरीर से चला जाए, हर एक वीकनेस, चक्कर आना और लंग्स में इंफेक्शन एंड ब्लॉकेज नष्ट हो जाए यीशु के नाम से, वो दूर हो जाए यीशु के नाम से, ये प्रभु फीवर आना बंद हो जाए यीशु के नाम से। मेरे प्रभु जी ने कोरोना वायरस हो गया और उनकी पॉजिटिव रिपोर्ट आई है प्रभु, विनती है प्रभु आप उन्हें छू लें और चंगा करें, उनके इम्यूनिटी पावर को बढ़ाएं और उन्हें स्पीडली रिकवरी दे, वो जल्द से जल्द रिकवर करके अपने घर को आए पिता। विनती है परमेश्वर प्रभु जी, जो इस समय परमेश्वर जिनके टेस्ट हो रहे हैं प्रभु यीशु, वो घबराए हैं प्रभु जी अपने रिपोर्ट्स के लिए, यीशु उनकी रिपोर्ट्स नेगेटिव आए पिता परमेश्वर। और प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु इस समय में परमेश्वर पिता, प्रभु बच्चों के भविष्य में प्रभु, आपके लोगों के भविष्य में प्रभु बहुत ज्यादा प्रॉब्लम उन्हें नजर आ रही है प्रभु, हम आपसे विनती करते हैं क्योंकि इनके दिन आपके हाथों में है, इनका जीवन सिक्योर है प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं इस महामारी से, इस विपत्ति से आप इन्हें और इनके परिवार को बचाएं प्रभु। प्रार्थना करते हैं आज की रात में इनकी सारी चिंता आपके ऊपर डालते हैं और प्रभु निश्चिंत होकर अपने बिछौने में सोने पाए प्रभु, और प्रभु कोई भी बुरे सपने, कोई भी डर, कोई भी बेचैनी इन्हें प्रभु व्याकुल न करने पाए, आप इन्हें इन सारी बातों से छुटकारा दे, दुष्ट के युक्तियों से छुटकारा दे, इनके बिगड़े हुए कामों को आप बनाएं, इनके प्रार्थना का उत्तर दें प्रभु, जिस प्रकार आपने हन्ना की प्रार्थना का उत्तर दिया उसी प्रकार आप इन भाई बहनों की भी प्रार्थना का उत्तर दें। ये जिस किसी विषय के लिए आज आपसे मांग रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं प्रभु, यीशु के नाम से उनके प्रार्थना का उत्तर दें, उनकी सुधि लें और उनके जीवन में कार्य करें प्रभु। धन्यवाद कि आपने हम सब की सुधि ली, हमारे प्रार्थना का उत्तर दिया, यीशु के नाम से मांगते सुने और ग्रहण करें, आमीन आमीन और आमीन।